शेर मैं सुना देता हूँ। माही हर हस्ती की शुरू होती है और माही हर दीपक की नूर होती है, टूट जाते हैं रिश्ते सभी शीशे की तरह, माही हीरे से बड़ी कोहिनूर होती है। तो माँ का प्यार, मोहब्बत, एक मैं भजन भी गाता रहता हूँ कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएँगी, ले लो माँ की दुआएँ तेरे काम आएँगी। ये मेरे दोस्तों नमस्कार, केपी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम दो बेहतरीन कलाकार के साथ बैठे हुए हैं और दो कलाकार अपने अपने कलाकारी में महारत हासिल है। और कहते हैं ना कि कलाकारी का या किसी भी एज का, किसी भी सक्सेस का कोई उम्र नहीं होता। तो यहाँ पर दो उम्र के और दो बेहतरीन कलाकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। और इस वीडियो बनाने का मतलब इतना है कि जो लोग भी एक्टिंग करते हैं, जो लोग भी सिंगिंग करते हैं, जो लोग भी अपने अपने सेक्टर में हैं, मतलब इस लाइन के अंदर हैं, वो इनको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, इनको देखकर सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग इतने कम समय में अपने अपने कलाकारी का लोहा लोगों से मनवा चुके हैं। तो मैं बिल्कुल लेट ना करते हुए आप सबसे मुलाकात कराता हूं हमारे दो बेहतरीन कलाकार, हमारे ज़िले के उभरते हुए कलाकार। और अगर आपको किसी भी तरीके से कलाकारी सीखनी है, सिंगिंग सीखना है, एक्टिंग सीखना है, तो भी आप इनसे संपर्क करके इनिशियल लेवल की चीज़ों को जान सकते हैं कि कैसे कलाकारी को किया जाता है, कैसे सीखा जाता है। तो मैं लेट ना करते हुए लेके चलता हूँ डायरेक्ट उनके पास। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने उन लोगों के पास ज़रूर भेजिएगा जो कलाकारी सीखना चाहते हैं, जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं, जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उनके पास भेजिएगा ताकि इस वीडियो से उनकी मदद हो सके। दोस्तों नमस्कार, अभी मैंने आपको बताया कि मैं दो बेहतरीन कलाकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। तो हमारे बगल में बहुत ही छोटे कलाकार बैठे हैं जिसको छोटू कलाकार बोलते हैं, और हमारे बगल में राजन दीवाना जी बैठे हैं जो आज कुशीनगर में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कलाकारी की बात करें, सिंगिंग की बात करें, इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, लोगों को ऑफ़र देने की बात करें, एल्बम बनाने की बात करें, शॉर्ट्स फिल्म बनाने की बात करें, या समाज में अच्छा काम करने की बात करें, शोषित बच्चों का अच्छे तरीके से देखभाल करना, या गरीब महिलाओं की, गरीब लड़कियों की शादी कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, काफ़ी इनका रोल रहता है जो पर्सनली लेवल पर मैं जानता हूँ। तो आज इन दोनों कलाकार से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, और देखने वाली बात ये होगी, सीखने वाली बात होगी ये कि बिना साधन और संसाधन के राजन जी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और ये छोटू कलाकार जो आज के डेट में उभरता हुआ कलाकार हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि ये कहाँ से हैं और कलाकारी में कहाँ तक अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। और राजन जी की बात करूँ तो राजन सर आज के डेट में अपने स्तर पे कामयाब हैं, अच्छे अच्छे सिंगर के कांटेक्ट में हैं, और अच्छे अच्छे एल्बम्स भी बना चुके हैं और रेगुलर बनाते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजन सर हमारे चैनल में। थैंक यू। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोग के वीडियो को देख रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और सर्वप्रथम सबसे पहले मैं सभी ऑडियंस को, जितने भी हमारे जनता जनार्दन हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और केपी मोटिवेशनल इस चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दें, मोहब्बत दें। कमलेश जी बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है यूट्यूब के माध्यम से, जो कलाकारों को, पिछड़े असहाय व्यक्तियों का मदद और तमाम चीज़ें हैं जो इसके यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद कमलेश जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगा कि आप आए और हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों तक शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम इस काबिल हैं नहीं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शुरुआत तो हमेशा शुरू से होता है। जैसे एक बार बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा था कि बहुत लंबे सफ़र की शुरुआत एक कदम से होती है। जो हमारा जितना एक बित्ते का कदम है उससे शुरुआत होती है। तो आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आपको लोगों के सामने लेकर आना मेरे लिए ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था कि बहुत सारे असहाय बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको जानता हूं कि आप पकड़वाते भी हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो छोटू डांस से हम पूछते हैं, कहाँ से है मित्र? मैं भुजौली बाजार खड्डा से हूँ। अच्छा,
और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राज पांडे और मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और मैं एक्टिंग के लिए आया था राजन भैया के पास। अच्छा, राजन जी के पास आप कैसे आए? मतलब पहले से आपका कांटेक्ट था क्या इनसे? नहीं, पहले से नहीं था बट अब हुआ है। कैसे तो हुआ? एक हमारे भैया हैं, उनका नाम है अंकित प्रजापति। फिल्म में काम करना चाहोगे तो मैं बोला हाँ करूँगा। तो भी बोले कि जा मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करिए। तो कांटेक्ट में किया भैया से, तो भैया बताएं सब चीज़ के बारे में। बोले कि हमारे घर पे आ जाओ फिर आपको हम बताते हैं। फिर भैया के साथ में मैं आया और रहा, सब चीज़ बताए हैं और बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट वगैरह याद कराएं और बोल रहे हैं कि फिल्म जल्दी हम लोग शूटिंग करेंगे और बहुत अच्छा शूटिंग होगा। अच्छा, इनका सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? हमारे साथ इनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा हुआ है और ये शायद आगे बनाए भी रहे हैं भैया सपोर्ट। चलिए, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा फ्रेशर हो जो एक्टिंग या सिंगिंग करना चाहता है, तो राजन जी उनको सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में कि नहीं कर सकते? कर बहुत अच्छा करते हैं भैया। अच्छा, अगर कोई फ्रेशर हो जो करना चाहता हो, जो इन तक अभी पहुंच नहीं पाया हो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी यूट्यूब पे राजन दीवाना नाम से है चैनल इनका, उस पर आप सर्च करिए, इनका नीचे नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल करिए, इनसे बात करिए। आप ज़रूर इनके पास आके सब चीज़ सीख सकते हैं और भैया आपको सब बताएंगे। कितनी उम्र होगी आपके पांडे जी? मेरा है 15 साल उम्र है मेरी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि छोड़ दिए हैं? मैं पढ़ाई में करता हूँ, 8 क्लास में हूँ। पढ़ाई करते हैं आप? ओके, मतलब क्या कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए। कोई गाना या कोई एक्टिंग मूवी वगैरह तो बनाए होंगे आप? मैं भी बस इंस्टा पे बनाता हूँ। अच्छा, रील्स बनाते हैं आप? चलिए, तो आपने देखा कि एक कांटेक्ट मिला राजन सर का और ये खड्डा से आए हुए हैं और इनको लगा कि राजन सर से बात करना चाहिए, तो इन्होंने बात किया और बात करने के बाद इनसे मिले। इनको जो आता था इन्होंने इनको सिखाया। आता क्या था? आता तो बहुत कुछ है, गुरु के पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो अपने स्टूडेंट होते हैं उनको उतना ही लिटिल दिया जाता है ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो पांडे जी ने अभी देखा कि कैसे इन्होंने सपोर्ट किया, कैसे इनको सिखाया, बताया, शॉर्ट्स फिल्म के लिए ऑफ़र दिया, स्क्रिप्ट भी पढ़ाया, याद भी कराया। और मैं खुद कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप एक्टिंग लाइन, सिंगिंग लाइन के अंदर कुछ करना चाहते हैं और हमारे ज़िले के हैं या ज़िले से बाहर के भी हैं, तो आप राजन जी से मुलाकात ज़रूर करिए और इन कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल राजन सर से मैं जानना चाहता हूँ, राजन सर आप सिंगिंग लाइन में, एक्टिंग लाइन में कब से हैं? सिंगिंग लाइन में तो मैं 2018 से हूँ और बचपन से मैं डांसिंग के क्षेत्र में था और डांसिंग मुझे पसंद था। मैं सिंगर बनना नहीं चाहता था, मैं डांस ही करना चाहता था। डीआईडी चलता था, मैं सोचता था कि मैं टीवी शो पे मैं जाऊँ, उस लेवल का हमारा तैयारी होता था। लेकिन हमारे ज़िले के कुछ ऐसे कलाकार थे जो काफ़ी कमेंट करते थे। जैसे हमने जीडीएफ क्वालिफाई किया, कुशीनगर महोत्सव में मेरा फर्स्ट रैंक आया डांसिंग में। तो काफ़ी कंपटीशन भी मैं डांस के माध्यम से मैं जीता हुआ हूँ और डांस में बेहतर करता था। मुझे संतुष्टि मिलता था कि मैं डांस अच्छा कर रहा हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैं डांस के साथ अपने करियर को बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करने लगा कि अरे नचले से थोड़ी ना केहू हीरो बन जाला, देहात में बड़ा एक दिक्कत बाटे कि नचनिया पदनिया का करिए, ऐसा लोग लैंग्वेज यूज करते थे। मुझे बड़ा दिक्कत होता था, महसूस होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक कलाकार एक मंच पे हम लोग गए थे, तो उसने मुझसे कहा कि देखो ऐसे ही देखो तू नाचेल आ नचले से तू ना तो हीरो बन पैब आ ना ही कुछ कर पैब। हमरा के देखो जितना लोग बा हीरो बा, सब के सिंगर बा, सबका नाम लगा दिखाने। नीरहू भी सिंगर थे, हीरो बन गए। खेसारी भी सिंगर थे, हीरो बन गए। पवन सिंह सिंगर थे, हीरो बन गए। प्रमोद प्रेमी जी थे, हीरो बन गए। तो सभी सिंगरों का उसने नाम बताया, ठीक है, सब लोग हीरो बन गए। तो फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं डांस कर रहा हूँ, मैं हीरो बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ऐसा मेरे दिमाग में चलने लगा और निगेटिविटी मेरे दिमाग में आने लगा। बहुत मुझे बुरा लगता था। फिर क्या हुआ कि मैं बोला नहीं, मुझे गाना है। अब मैं गाना गाता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं शुरुआत किया गाने के लिए, हारमोनियम पे रियाज किया। आज तक इस फील्ड में ऑडियंस को छोड़कर
जो हमारे पब्लिक हैं, उनको छोड़कर आज तक कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। कोई एक भी बंदा के कोई कलाकार कह दे कि मैं राजन दीवाना का हेल्प किया हूँ तो मैं अपनी गुलामी लिखा दूंगा। एक हमारे गुरु जी हैं, उनके पास 6 महीना साल भर मैं जो भी सीखा, श्री शंभू मलिक जी यहीं हरका के हैं, उनसे ही मैं जो भी सीख पाया हूँ। सिंगिंग की बात कर रहा हूँ। और बाकी एक्टिंग के क्षेत्र में तो मैं 2018, 2019, 20 में एक्टिंग बीएफए गया, लखनऊ में मैं कोर्स किया, फिर आईएफए गया, इंडियन फिल्म में मैं कोर्स किया। तो तमाम जगहों पे मैं गया, कोर्स किया। और बहुत अच्छे हमारे सर हैं जिनका बहुत काफ़ी प्यार मोहब्बत मिलता है। खेसारी जी को लेकर उन्होंने फिल्म बनाया है, जिस फिल्म का नाम है दबंग सरकार, ठीक है। श्री योगेश राज मिश्रा जी मेरे बहुत अच्छे सर हैं, जिनका काफ़ी प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लखनऊ मुंबई में है उनका इंस्टीट्यूट, खेसारी जी की निगरानी में चलता है, जहाँ पे हम लोग क्लासेस किए थे। वो भी समय मैं देखा हूँ जब मंच से बाहर हटा दिया जाता था। मंच पे मौका नहीं लोग देते थे, कलाकार मौका नहीं देते थे। लास्ट में हम जाते थे, मंच पे खड़ा होते थे, लास्ट में एक गाना नाचने के लिए मुझे मिलता था। आज आप लोग के मोहब्बत से, ऑडियंस के प्यार मोहब्बत से आज हमारे पास, मैं कलाकारों को मौका देता हूँ, मैं कलाकारों का सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो। मैं जितना मुझे आता है मैं उतना करता हूँ। क्या छोटा एक चीज़ और है कि आप बता रहे, जैसे भी आपने बात में बताया था कि आपके पास कोई संगठन है जो कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए होता है, और वो संगठन का निर्माण आपने किया, ऐसा कुछ है? जी जी। एक मैं संगठन अपना शुरू किया था 2017 में, आरपी इंटरटेनमेंट एसोसिएशन। तो आरपी इंटरटेनमेंट एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हमने जिला उद्योग केंद्र से ले लिया, ठीक है। उसमें तमाम कलाकार हमारे जुड़कर काम किए, लेकिन कलाकारों के अंदर बहुत काफ़ी निगेटिविटी है, ठीक है। जो थोड़ा सा जैसे अधूरा ज्ञान जो कहा जाता है ना, अधूरा ज्ञान होने के बाद वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं और कुछ करने लगते हैं। आई मीन कि मैं सब कुछ हूँ। तो आपको पता है कि अगर एक गगरा ले लीजिए, उसमें अधूरा पानी आप भर दीजिए, भरा हुआ गगरा कभी छलकता नहीं है, और अधूरा गगरा में अगर पानी डालते हैं तो वो छलकता है, ठीक है। तो वैसे ही ज्ञान है, अधूरा ज्ञान लेकर आप सिर्फ फड़फड़ा सकते हैं, आप कुछ करेंगे नहीं। आप दूसरे की बुराई करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उन कलाकारों से भी कहना चाहता हूँ जिसके अंदर जो है, अगर आप डांस करते हैं तो आप अपने मेहनत से आप जितना कर रहे हैं आप अपना 100% कर रहे हैं। कोशिश यही करना चाहिए, 110% हमको मेहनत करना चाहिए, 110% हमको आगे लोगों के बीच में अपने परफॉर्म को करना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे नहीं मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो भी 110% कोशिश कर रहा है करने के लिए। आप उसको ये कमेंट ना मारे कि नहीं नहीं मैं तेरे से बहुत अच्छा किया, मैं तेरे से ये, कभी सुने हैं? बिल्कुल नॉर्मली भोजपुरी हिंदी में बोलता हूँ। तो यहाँ कलाकारों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे का टांग खींचना कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल की मैं एक बात बता रहा हूँ कि नवंबर में हमने स्टेज किया, तो हमारे जितने भी बड़े कलाकार हैं जो हमसे पहले 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, वो उस लेवल का प्रोग्राम नहीं किए, लेकिन मैं उस लेवल का प्रोग्राम किया। और जैसे यूट्यूब पे वो प्रोग्राम गया, कमेंटबाजी शुरू। मतलब आपने खुद के लेवल पे उसको ऑर्गेनाइज किया था? जी, मैं अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइजर से बात करना, मोटिवेट करना, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना या उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाना कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस लेवल का मैं प्रोग्राम करूँगा, ऐसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। वो सारा चीज़ खुद जाकर रात तक जाकर मैं पोस्टर 50,000 1 लाख लोग आए और काफ़ी प्यार मोहब्बत दिए, सम्मान दिए। मुझे बड़ा संतुष्टि महसूस हुआ कि चलो 2018 से शुरुआत करने वाला व्यक्ति उस लेवल का अगर प्रोग्राम कर रहा है, अच्छा गाए बुरा गाए डजंट मैटर, आप कितना लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं ये मैटर करता है। आप ये ना देखें कि मैं सुरों का बादशाह हो गया, मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ। अरे जो आप गाते हैं वो आप अपने लिए गा रहे हैं, मैं गा रहा हूँ मैं अपने लिए गा रहा हूँ। मुझे मेरे क्वालिटी से लोग पहचान रहे हैं, आपके क्वालिटी से आपको लोग पहचान रहे हैं, तो उसमें द्वेष की भावना होनी ही नहीं चाहिए। आप सपोर्ट करिए ना। यहाँ हमारे जिले में, इसीलिए हमारे जिले के कलाकार आगे नहीं है। अच्छा, ये कारण है कि एक दूसरे का सपोर्ट ना करना। बिहार में देखिए सब लोग सपोर्ट करते हैं। खेसारी जी की फिल्म फंस गई थी, निरहू जी ने सपोर्ट कर दिया पैसा देकर। यहाँ एक कलाकार का अगर मंच लगा है, अगर हम 1 लाख का कार्यक्रम लिखे हुए हैं, अगर किसी कलाकार को पता चल गया कि फलाने 1 लाख का कार्यक्रम लिखे हैं, वो तुरंत जाकर कहेगा कि मैं 50,000 में कर दूंगा। तो आप ये बताइए कि हमारे कलाकार कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सारी क्या होना चाहिए?
होना ये चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, आपके किए हुए चीजों को लोग देखकर आपका सम्मान करेंगे। जो आप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आपका उसमें नाम होगा, आपको लोग प्यार करेंगे। हम बहुत खराब गाते हैं तो हमारा उसमें नाम होगा, हम उसमें मेहनत करेंगे और अच्छा गाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं कहना है कि नहीं फलाने ने ये किया, इनसे अच्छा मैं कर सकता हूँ। आप ये कहिए कि फलाने ये कर रहे हैं, इनका मैं सपोर्ट करूंगा कि ये भी मेरे से अच्छा कर सकें। ये होना चाहिए हम लोग के अंदर, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय कलाकारों का उज्जवल भविष्य लोकमंच में ये सभी कलाकारों को सिखाया जाता है कि आप आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया सर। इसमें एक चीज़ और बताइए कि लोगों का सपोर्ट करने के लिए आप किस हद तक आगे आते हैं? देखिए लोगों सर, जैसे आपके पास कलाकार आते हैं, अभी पांडे सर ने भी बताया, तो उनको किस लेवल तक आप सपोर्ट करते हैं या कर सकते हैं? देखिए काफ़ी समस्या है हमारे यहाँ कलाकारों को लेकर। कलाकारों में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि मैं अगर किसी संस्था से जुड़ता हूँ या मैं फिल्म करता हूँ या एल्बम करता हूँ तो उसमें हमको पैसे देने पड़ेंगे। ये पांडे जी भी अगर मुझे कॉल किए थे, मैसेज किए थे, तो उन्होंने पहले नंबर पे लिखा था कि सर पैसा कुछ लगेगा, ऐसा इन्होंने बोला था, कुछ लगेगा। तो मैं बोला कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं वो बिना कुछ दिए बहुत कुछ लेके जाते हैं। मैं समाज सेवा हूँ और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और सोशल वर्क करने में मुझे अच्छा भी लगता है। और इंडस्ट्रीज में पैसे को लेकर बहुत झोल है इंडस्ट्री में, मतलब जी, चाहे वो भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, आप पैसे रखे हैं और कलाकारों का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। नए नए डायरेक्टर बनते हैं और कहते हैं कि हम आपका 10 लाख में फिल्म बना देंगे, हम आपका 5 लाख में फिल्म बना देंगे, हम 2 लाख में बना देंगे, हम 50,000 में बना देंगे, हम 1 लाख में बना देंगे। और कलाकार जो होते हैं उनको लगता है कि हम खेसारी बन जाएंगे, उनको लगता है कि हम पवन जी बन जाएंगे। लेकिन ये हम वह नहीं समझ पाते हैं कि खेसारी और पवन कितना मेहनत किए हैं। ना तो कलाकार को फाइटिंग आता है, ना तो उनकी बॉडी ठीक ठाक है, ना ही तो उनको डिक्शन सही है, उनका कहाँ श शा का प्रयोग करना है, नहीं उनकी वॉइस ठीक है। तो आप ये बताइए, ना ही उनको ऑब्जर्वेशन के बारे में पता है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन के बारे में पता है, लिंकिंग के बारे में पता है, डायरेक्ट लिंकिंग क्या होता है, पैरेलल लिंकिंग क्या होता है, इमोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को उनको सीखना पड़ेगा। कि हम अधूरा ज्ञान लेकर हम अगर 50 लाख लगा ही देते हैं तो क्या हम स्टार बन जाएंगे? कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो इस दौरान एक्टर को क्या करना चाहिए? इस दौरान एक्टर को हम यही कहते हैं कि आप आएँ, आप हमसे जुड़ें या दुनिया में किसी से जुड़ें, सर्वप्रथम जाएं, आप क्या पहले थे उसको छोड़ दें। वहीं जब आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था या किसी संगठन में आप जब जाते हैं तो वहाँ आपको ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान जानते हैं क्या होता है? एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग दुनियादारी है। ये दुनियादारी पे ही एक्टिंग बना है। एक्टिंग उसी को कहते हैं दुनियादारी। 100 लोगों का एक्शन अपने अंदर हो। हाँ, एक्टिविटी 100 लोगों का, 1000 लोगों का एक्टिविटी हम देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही एक्टिंग है। इसमें लोग बोलते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग। अब लोग रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, तो आप ये बताइए रियलिस्टिक एक्टिंग हम ये कर रहे हैं, ये हमारा हो रहा है, ठीक है, तो सामने वाले को लगेगा कि ये एक्टर है तो ये एक्टिंग भी कर रहा है, लेकिन ये मैं कर रहा हूं, जो होने लगे वही एक्टिंग है। एक्टिंग अलग से बन के थोड़ी ना आया है, जो हो रहा है वो एक्टिंग है। अब यहाँ खेसारी जी आकर अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और रो दें तो वो एक्टिंग है। अब उसको बना के खेसारी जी जो करते हैं वही एक्टिंग है, अलग से नहीं। वो खेसारी जी जो कर रहे हैं वही एक्टिंग है, पवन सिंह जी जो कर रहे हैं वही एक्टिंग है। वो रियलिस्टिक दिखता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, उसको साधे हैं, उसको अपना बनाए हैं, प्यार किए हैं, मोहब्बत किए हैं। 15 मिनट सेट पे जाने से 10 चीजें पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर आप कैमरे के सामने जाकर आप बोलते हैं। मैं भी छोटा मोटा एक फिल्म बनाया हूँ, मैं चाहत बनाया, प्यार में धोखा बनाया, बेरहम बनाया और आंटी का धमाल बनाया। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाया, लेकिन कोई एक भी कलाकार आकर कह दे हमसे, एक भी व्यक्ति की नाम मैं रख रहा हूँ, अगर एक भी व्यक्ति आकर कह दे कि राजन जी हमने आपका सपोर्ट किया, सिर्फ पब्लिक को छोड़कर,
कलाकार की बात मैं कर रहा हूँ कि हमने आपका सपोर्ट किया है, चाहे स्क्रिप्ट लिखने में, चाहे आपको पैसे देने में, या आपके शूटिंग के दौरान कोई कलाकार आकर खड़ा होकर नहीं किया होगा मेरा मदद कि आप फिल्म बना रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन लोगों से मैं चंदा इकट्ठा किया, अपने लोगों से पैसा लिया, किसी से 100, किसी से 50, किसी से 500, किसी से 5000, और पैसा इकट्ठा कर पहला मूवी में बनाया चाहत, जो एक घंटे का बनाया। अच्छा बनाया बुरा बनाया मुझे कुछ नहीं पता था, ना तो मुझे ये पता था कि डबिंग क्या होता है, और ना ही मुझे ये पता था कि कैमरे के सामने किस तरह डायलॉग बोलना है। स्क्रिप्ट हम लिखे, डायरेक्शन भी हमारा ही। ओम खरवार जी एक हैं, रामकोला के हैं, कैमरा वो यूज करते थे, डायरेक्शन में वो भी थे। तो हम लोग मिलकर एक फिल्म बनाए। उसके बाद बेरहम बनाए, फिर प्यार में धोखा बनाए, आंटी का धमाल बनाए, बनाते रहे, अभी बना रहे हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। जो चीज़ें हमने चाहत में जो कमी नज़र आया वो हमने प्यार में धोखा में पूरा कर दिया, जो प्यार में धोखा में कमी नज़र आया वो हमने आंटी के धमाल में कर दिया। लेकिन अब जो मैं फिल्म जो कर रहा हूँ जिंदगी, ये बड़े पर्दे की फिल्म है, ये बहुत बड़े लेवल की फिल्म है। इसमें टोटल भोजपुरी के अच्छे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द यूट्यूब के माध्यम से और सिनेमा घर में लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी प्रोसेस में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने काम उस पर कर रहे हैं। अपने जिलों के लेके क्या प्लानिंग है आपकी? हमारे ज़िले के जितने भी कलाकार हैं, इवन मेरे ज़िले के जितने भी कलाकार हैं, उन कलाकारों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो गाते हैं तो अपने रियाज पे ध्यान दें, अगर एक्टिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखें, फिल्म देखें, किताब पढ़ें, जिसमें उनको कुछ हेल्प मिल सकेगा। और यदि आप मेरे पास आते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें हम बताते हैं कि हाँ कैसे शूट करना होता है, कैसे स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है, क्या सारी ये सब चीज़ सीखा हूँ तो मैं बता पाता हूँ। अगर मैं नहीं सीखा होता तो नहीं बता पाता कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये पैरेलल लिंकिंग क्या होता है। कि एक समय था कि मंच पे मुझे लोग मौका नहीं देते थे, आज एक समय है कि हमारे मंच पे आने के लिए बड़े कलाकार फ़ोन करते हैं कि भैया कहीं शोभा बोलिए तो हम भी आएँ। तो मुझे संतुष्टि मिलता है कि चलो सामने वाला फ़ोन किया ना कि भैया हमको को थोड़ा एक बार मौका दीजिए। जो व्यक्ति मुझे इग्नोर करता था, आज वो व्यक्ति सामने से फ़ोन कर रहा है कि भैया हमको भी मौका दीजिएगा। कितना संतुष्टि मिलता है। अब मुस्कुरा कर मैं बोलता हूँ कि मोस्ट वेलकम, आप आइए। आने के बाद एक कहानी मैं आपको बताया था एक दिन कि हमारे ही शो में जाने के बाद बिना उसको मौका दिए वो जाकर जबरदस्ती किसी से रिक्वेस्ट करवा के गा लिया। अब मैं जब प्रोग्राम करके वहां से आया तो बोला ये तो कार्यक्रम में 1 ही लाख में कर सकता था, जो राजन दीवाना 4 लाख रुपए लिए हैं, 5 लाख रुपए लिए हैं, वो तो मैं 1 ही लाख में कर दूंगा। और सभी कलाकारों के पास फोन करके ऑर्गेनाइजर के पास फोन किया, हाँ फलाने आप कितना रुपए ली थी, हाँ तो हम इतना लिए थे। अब आप बताइए, ऐसे भी मानसिकता वाले लोग हमारे इंडस्ट्री में हैं, उनका क्या भविष्य हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, उनका भविष्य कुछ नहीं है, उनका भविष्य 0% है। पूछिए क्यों? आप ऐसे छल करते रहेंगे तो यार हमसे आपसे बच सकते, ऊपर वाले से बचेंगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ? भगवान से कोई बच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बचेंगे। वो उनका अंत होगा। जो कलाकार इस तरह की प्रक्रिया रखते हैं या इस तरह का विचार रखते हैं तो उनका अंत होना है। मैं यही कहूंगा सभी कलाकारों से, जितने भी हमारे कलाकार भी अगर देख रहे होंगे, कि आप अपने आप को बचाइए और दूसरे को सम्मान दीजिए। अगर आप सम्मान देंगे तभी सम्मान पाएंगे भैया। अगर आप किसी का इज्जत नहीं करेंगे तो इज्जत कहाँ से पाएंगे? कलाकारी है, मंच है, प्रोग्राम है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है, सब लोग एक सम्मान नहीं है। कमलेश जी, सारे लोग एक सम्मान नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल खोले हैं, जैसे आपका चैनल है, वैसे तमाम लोग किए हुआ, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। वैसे हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, कौन चाहेगा कि हम खराब करें? आप ये बताइए कि हमने फिल्म बनाया तो क्या हम सोच के बनाए थे क्या कि हम खराब बना देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको अनुभव नहीं था तो थोड़ा बहुत अच्छा बना, हमने बनाया ना। बहुत लोग फिल्म शूट करते हैं जिनकी फिल्म आज तक नहीं आती है, लेकिन हमने जो भी आज तक शूट किया वो सब यूट्यूब के माध्यम से आया है और लोगों के बीच पहुंचा है। लोगों के बीच में पहुंचा, चाहे वो 500 लोग देखे हो, चाहे 200 देखे या 5000 लोग देखे हो, या 5 बिलियन लोगों ने, क्या 5 बिलियन लोग देखे हो, लेकिन देखे हैं। हमने जो बनाया है वो आया है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं देखा हूँ आपके बारे में, आप गरीब बच्चियों की शादी में बढ़ चढ़ कर मदद करने का मादा रखते हैं, तो ये कैसे आया? छू के कहा कि हमको भी सर मौका दे दीजिए, और मैं बोला कि आप क्या करो। बहुत बखूबी बहुत अच्छा डांस करता है वो,
इतना अच्छा डांस करता है कि मैं इम्प्रेस हुआ उस पर। मैं बोला ठीक है, मैं अपने साथ तुमको रखूँगा और देखो मैं छोटा बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, मैं तुमको बुलाऊँगा। तो वो हमसे कंटिन्यू फ़ोन पे बात करने लगा। और फिर एक बार मैं उसके परिवार वालों से मिलने के लिए गया। जब मैं उसके घर पे गया तो उसकी स्थिति परिस्थिति इतना ख़राब था कि मत पूछिए। फिर मैं कहा कि ठीक है, उसकी माताजी थी, प्रणाम किया। मैं बोला कि आज से ये आपका बच्चा, ये हम लोग का बच्चा है और हम लोग के यहाँ रहेगा, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके घर में 2 बहनें उसकी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, दुनिया जानता है, ठीक है, कलाकार लोग जानते हैं। फिर मैं वहाँ से आया, वो गरीबी देखा, उसकी सिस्टर का शादी लगा हुआ था। फिर मैं आया तो मैं सोचा कि मैं कहाँ से मदद करूँगा। मैं आया, मम्मी से कहा कि मम्मी कम से कम पड़ेगा हमको। तो कहीं कि बताओ तुम कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास तो इस तरह की व्यवस्था है नहीं। मैं बोला नहीं, हम दे लेंगे, अभी उसके शादी में कम से कम 1 महीना 2 महीना टाइम है, हम व्यवस्था करेंगे, कैसे हम देंगे। पहला जब मदद मैं किया था वो ऊपर वाले का आशीर्वाद से किया था। वो बहुत दिन पहले की बात है। हाँ, बहुत दिन पहले की बात है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे यहाँ राशन आता है, मैं अपने राशन को इकट्ठा करने लगा। हमारे पास 2 महीने का टाइम था। राशन को थोड़ा 20 किलो 30 किलो 20 किलो 30 किलो इस तरह हमको राशन मिलता था। तो महीने में राशन मिलता था, 15 दिन पर राशन मिलता था। अब तो रोज रोज राशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो राशन मिला तो धीरे धीरे राशन को इकट्ठा किया। और एक हमारा मित्र है, उसको मैं फ़ोन किया, एक कंपनी में काम करता था। मैं बोला भाई एक काम करो, तुम एक साड़ी दे दो, ठीक है। वो क्या किया कि अपने ही कंपनी का मुझे साड़ी दिया एक, और मैं 6-7 कान में का तो उस एक नाक में का एक छोटा सा उसको लिया, और एक साड़ी और चावल मैं खुद मोटरसाइकिल पर बांधा और लेकर उसके घर चला गया। और जब वहाँ गया जा रहा था इतना दुआ मिला मुझे, मतलब जब मैं उसके घर लेकर गया, जैसे मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसके माँ बाप सारे लोग आए और हाथ जोड़ने लगे। उसके पिताजी हमारे पैर को छूने लगे। हम कहे कि इतना बड़ा पाप मत करिए, ये सहयोग, ये आपका मोहब्बत है, प्यार है। तब से मुझे संतुष्टि मिला और मैं मदद करना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं से अगर सूचना मुझे मिल जाता है तो जो भी यथाशक्ति है मैं लेकर खड़ा हो जाता। क्या बात है। तो कहते हैं कि अगर लोगों की दुआ आपके साथ है तो कामयाबी तो रोक नहीं सकती ना। राजन जी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में आप सबने सुना, देखा। एक बात लास्ट में राजन सर पूछना चाहेंगे कि ये चैनल लोगों के लिए कितना मददगार हो सकता है, ये थोड़ा ज़रूर बताइए। हाँ, ये क्योंकि जिस तरीके से लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, लोगों के प्रतिष्ठान को मैं सामने लेके आ रहा हूँ, लोगों की कला को मैं सामने लेके आ रहा हूँ, लोगों की मेहनत जो जीरो से उठ के आज चाहे कुछ भी करके एक मुकाम पर है, उनको लेकर आ रहा हूँ। ये चैनल कहाँ तक उनकी मदद कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है। और ये चैनल इनकी नहीं है, ये चैनल हमारी है, हम सभी की। और इस चैनल के माध्यम से उस हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिल रहा है। जब पहली बार इस चैनल का वीडियो मेरे पास आया था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ था। देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत किया है, क्योंकि जो दबे हुए लोग हैं, जो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको लोग नहीं जान रहे हैं, जिनको लोग देखकर कुछ सीखेंगे, मोटिवेट होंगे, इसीलिए तो मोटिवेशनल नाम रखा गया है। इस चैनल का नाम जो दिया गया है, काफ़ी अच्छा नाम दिया गया है, केपी मोटिवेशन नाम है चैनल का। तो इसमें जो भी वीडियो आ रहा है या जो भी वीडियो जा रहा है, तो उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग जैसे लोगों के पास आ रहे हैं। आपके माध्यम से हमें जो नहीं जान रहा है वो भी जानेंगे, ठीक है। आपके माध्यम से हमें जो नहीं जान रहे हैं वो भी जानेंगे। हम जो बोल रहे हैं उससे बहुत सारे कलाकार सीख भी लेंगे। अब बहुत से ऐसे मददगार वाले लोग हमारे सामने खड़ा होंगे, और बहुत से ऐसे जो लोग होंगे जो इनको मदद की ज़रूरत होगी, वो इस चैनल के माध्यम से हमसे मदद भी लेंगे, संपर्क करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये एक ऐसा साधन आपने बनाया है। मैं इस चैनल की गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ। बहुत कम समय में इस चैनल से आप बहुत कुछ करेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों को आप लेके आएंगे इस चैनल के माध्यम से। इस जिले में किसी भी बड़े कलाकार, कोई भी कलाकार आ जाए, कोई भी सुपरस्टार अगर इस जिले में अगर शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं विजिट करूंगा, मैं इस चैनल के माध्यम से उनका भी इंटरव्यू डालूंगा और मैं आपका मदद करूंगा। बाकी ऑडियंस ही आपका सब कुछ है, उन्हीं का प्यार मोहब्बत आप पे बना रहेगा। तो ये चीज़ें, ऑडियंस जैसे कहते हैं, ऑडियंस तो है ही है, ऑडियंस के बिना तो कुछ भी नहीं है।
और राजन सर ने बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया। मेरा भी उद्देश्य बिल्कुल यही है कि लोगों की जो कला है, लोगों का जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, जो दबा हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा, जो उभर कर सामने नहीं आ पा रहा है, जीवन में स्ट्रगल करके एक मुकाम बनाए हैं, उनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। ये चैनल आप सबकी मदद करेगा ये सब करने में। आपकी प्रतिष्ठान, आपकी दुकान है जो आपने छोटे से शुरू करके आज बड़ा किया है, उसका भी मैं आपका इंटरव्यू लेकर आपकी सपोर्ट करूंगा ताकि आपके दुकान के बारे में और ज़्यादा लोगों और कस्टमर तक पहुंचे, ताकि आपका धंधा और अच्छा चले। बाकी राजन सर से बात करके, हमारे छोटे एक्टर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद आज मोटिवेट हुआ कि जीवन में अपने दम पर कुछ भी किया जाता है, अपने दम पर आगे बढ़ा जाता है। और राजन सर इस बात के मिसाल हैं कि इनको कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज इस स्तर पर हैं ये। और मैं जानता हूं उनकी मेहनत और स्ट्रगल को कि और भी आगे जाएंगे और काफ़ी कलाकारों की ये मदद करेंगे और जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और चीज़ कहना चाहेंगे, स्ट्रगल की जो बात है, हमारे यहाँ जब हम शुरुआत किए थे इस लाइन में, शुरुआत के दौरान सपोर्ट फैमिली से भी नहीं मिला मुझे फैमिली से नहीं मिला। मेरे जीजा जी डॉक्टर, वो बोले कि बाबू डॉक्टर बनेंगे। मेरे एक जीजा जी टीचर हैं, उन्होंने बोला कि बाबू टीचर बनेंगे। मॉम टीचर हैं, उनका सपना था कि टीचर बनेंगे, लेकिन उनका सपना ये भी था कि जो राजन करेगा वही मैं, मतलब उसी में सपोर्ट करेंगे। भाई लोग बिजनेसमैन, वो बिजनेस के लिए प्रेरित किए कि बिजनेस करो। तो हमारे फैमिली में सिर्फ माँ को छोड़कर किसी का सपोर्ट मुझे नहीं मिला है और आज तक नहीं मिला है। और सिर्फ माँ ही, एक शेर में सुना देता हूँ, माँ ही हर हस्ती की शुरू होती है और माँ ही हर दीपक की नूर होती है, और टूट जाते हैं रिश्ते सभी शीशे की तरह, माँ ही हीरे से बड़ी कोहिनूर होती है। तो माँ का प्यार, मोहब्बत, एक मैं भजन भी गाता रहता हूँ कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, और ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ये मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसा ये गाना, एक समझिए कि इस गाने को इतना शिद्दत से मैं मोहब्बत करता हूँ, इस गाने को इतना प्यार करता हूँ। अच्छा ना गाऊँ अलग बातें हैं, लेकिन उसको बहुत मैं मोहब्बत करता हूँ इस सॉन्ग को, क्योंकि उसमें एक माँ का शब्द जुड़ा हुआ है, जिस माँ के बदौलत आज ये भी यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे कैमरामैन भी हमारे सामने हैं और मैं भी यहाँ बोल पा रहा हूँ। तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, माँ ही थी कि मेरा सपोर्ट हैं, जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, आगे ऊपर वाले जाने कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम जो चीज़ देखे हैं वो और कलाकार नहीं देखा होगा, जो मैं चीज़ देखा हूँ ना वो कोई नहीं देखा होगा। एक समय हुआ करता था कि साइकिल से मैं जाता था डांस सिखाने के लिए विद्यालयों में, और वहाँ से मैं पैसा अर्जित करता था, लेकर आता था, फिर अपना खर्चा चलाता था। कितने साल तक मैं गया साइकिल से जाकर डांस करता था, डांस सिखाता था, ये चीज़ करता था। फिर गाने के माध्यम से अब थोड़ा बहुत स्टेज कर रहा हूँ। अगर आप लोग का प्यार मोहब्बत बना रहते, एक बार जरूर राजन दीवाना को भी मौका दीजिएगा स्टेज शो में। तिलक हो, विवाह हो, या बर्थडे पार्टी हो, घर भोज हो, किसी भी शुभ अवसर पे एक बार जरूर राजन दीवाना का आप लोग, हाँ पैसा की बात आती है। लोग यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, तो हर तरीके का वीडियो रहता है, तो लोग सोचते होंगे बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे। नहीं, हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपये की व्यवस्था है तो राजन दीवाना 10 रुपये में ही आएंगे। अगर आपके पास 10 लाख की व्यवस्था है तो राजन दीवाना 10 लाख में आएंगे। उसकी व्यवस्था अलग अलग होंगी। ये चीज़ मैं कहूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सबको दिल से प्रणाम। आप लोग प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, चैनल को इतना आगे बढ़ाइए कि हम लोग जब फिर नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आएँ और या हम लोग दें तो हम कहें कि नहीं, शुरुआती दौर में एक बार हमने इंटरव्यू दिया था और आज इस लेवल पे चैनल पहुंच गया है। इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। राजन जी की सादगी तो आपने देखा, और मैं भी कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके का प्रोग्राम आपको कराना है, एक बार प्रोग्राम करा के या यूट्यूब पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इनका चैनल का नाम राजन दीवाना ऑफिशियल है, आप जाइएगा, सर्च करिएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे, प्रोग्राम मिलेगा, लाइव प्रोग्राम इनका मिलेगा। और मेरा उद्देश्य बस इतना है कि इतने बेहतरीन कलाकार हमारे ज़िले के उभर के आप सबके सामने आ रहे हैं, तो सपोर्ट की ज़रूरत है। और कहते हैं ना मेरे यार कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आप और हम ये सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे ना, तो राजन जी पता नहीं कितने लोगों का सपोर्ट करेंगे। बट आज के डेट में हम सबको मिलकर राजन जी का सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये कामयाब हो और इनके वजह से और ज़्यादा लोग कामयाब हैं। बहुत जल्द मुलाकात होती है और भी एक बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेसमैन से आप सबके बीच में लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।